डिग्री कॉलेज सोलन में एसएफआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने नीट मामले को लेकर 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। एसएफआई के राज्य उपाध्यक्ष नावेद आलम ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। उन्होंने दिल्ली में नीट प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। तो अपनी बात को रखने से पहले मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा कि हमें कोई शौक नहीं, मजबूरी है, अब ये हड़ताल ज़रूरी है। जैसा कि सभी को पता ही है कि इस देश में पिछले 1 महीने से लगातार जिस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है, हम देखते हैं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ और एनटीए ने जो नीट का पेपर लीक किया, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह के कोई बड़े पेपर लीक हुए हो। हम देखते हैं पिछले 5 साल में जब से एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिन्हें लाने के पीछे का जो तर्क सरकार ने दिया था, वो ये तर्क दिया था कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है, वो ट्रांसपेरेंसी आएगी। पर हम देखते हैं कि एनटीए के आने के बाद 89 से जो 90 पेपर है वो लीक हो चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पिछले 25 दिनों से दिल्ली में जो जंतर मंतर पे छात्र जो भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, अनशन में बैठे थे, उस पर भी जो सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसलिए हम आज यहाँ पर हमने दिन को कॉलेज कैंपस के अंदर धरना प्रदर्शन भी किया, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री हमारे, इन्हें अब कोई भी अधिकार नहीं है कि हमारे जो देश का शिक्षा मंत्री रहने का, क्योंकि एक जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है, जो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का भी एक रूल होता है कि जो सरकार है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है अपने जो जनता है उसके लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो सरकार है अपनी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर रही है। तो हमारी इस हड़ताल के माध्यम से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो इस पर कार्रवाई की जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनसे जल्द इस्तीफा लिया जाए। हम देखते हैं कि जो सरकार है इसको पूरी तरह से बाईपास कर रही है। पिछले कल आप सभी ने भी देखा होगा कि सोनम वांगचुक का जो 26वां दिन था हड़ताल का, तो उस समय शाम को जेपी नड्डा है और भी कैबिनेट मंत्री है वहाँ पे उनकी हड़ताल तोड़ते हैं। उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी है, वो भी आके जो अपनी वीडियो बनाते हैं, वो भी इसमें कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी, इस पर ये होगा, इस पर संसद में बात की जाएगी। पर इसमें जो एक ठोस कदम है सरकार द्वारा उठाया नहीं जा रहा है और जो धर्मेंद्र प्रधान है, कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। डिग्री कॉलेज सोलन में एसएफआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने नीट मामले को लेकर 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। एसएफआई के राज्य उपाध्यक्ष नावेद आलम ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। उन्होंने दिल्ली में नीट प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। तो अपनी बात को रखने से पहले मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा कि हमें कोई शौक नहीं, मजबूरी है, अब ये हड़ताल ज़रूरी है। जैसा कि सभी को पता ही है कि इस देश में पिछले 1 महीने से लगातार जिस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है, हम देखते हैं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ और एनटीए ने जो नीट का पेपर लीक किया, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह के कोई बड़े पेपर लीक हुए हो। हम देखते हैं पिछले 5 साल में जब से एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिन्हें लाने के पीछे का जो तर्क सरकार ने दिया था, वो ये तर्क दिया था कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है, वो ट्रांसपेरेंसी आएगी। पर हम देखते हैं कि एनटीए के आने के बाद 89 से जो 90 पेपर है वो लीक हो चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पिछले 25 दिनों से दिल्ली में जो जंतर मंतर पे छात्र जो भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, अनशन में बैठे थे, उस पर भी जो सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसलिए हम आज यहाँ पर हमने दिन को कॉलेज कैंपस के अंदर धरना प्रदर्शन भी किया, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री हमारे, इन्हें अब कोई भी अधिकार नहीं है कि हमारे जो देश का शिक्षा मंत्री रहने का, क्योंकि एक जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है, जो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का भी एक रूल होता है कि जो सरकार है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है अपने जो जनता है उसके लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो सरकार है अपनी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर रही है। तो हमारी इस हड़ताल के माध्यम से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो इस पर कार्रवाई की जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनसे जल्द इस्तीफा लिया जाए। हम देखते हैं कि जो सरकार है इसको पूरी तरह से बाईपास कर रही है। पिछले कल आप सभी ने भी देखा होगा कि सोनम वांगचुक का जो 26वां दिन था हड़ताल का, तो उस समय शाम को जेपी नड्डा है और भी कैबिनेट मंत्री है वहाँ पे उनकी हड़ताल तोड़ते हैं। उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी है, वो भी आके जो अपनी वीडियो बनाते हैं, वो भी इसमें कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी, इस पर ये होगा, इस पर संसद में बात की जाएगी। पर इसमें जो एक ठोस कदम है सरकार द्वारा उठाया नहीं जा रहा है और जो धर्मेंद्र प्रधान है, कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है।